आइए, ये भी हो गया, सर बता दिए। आज चलते हैं आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड बताने से पहले अभी हम आपको बताएंगे पहले आभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, ये आभाज्य संख्या क्या है? आइए, बता आइए, बात करते हैं पहले आभाज्य संख्या। ऐसे टीवी पर आएंगे संख्या पद्धति आपको, ठीक है। अभी इसका कौन है, इसका हम भी बताते हैं अभी। आभाज्य संख्या, ठीक है। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब खुद से विभाज्य हो, वैसी संख्या है जो एक और स्वयं यानी खुद से विभाज्य हो। आभाज्य संख्याएं आभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो ये बात है, अब एक बात है, एक नहीं हो, एक नहीं हो, तो बात लिखेंगे एक आभाज्य संख्या नहीं हो, एक आभाज्य संख्या नहीं हो। एक न तो अभाज्य न तो भाज्य। अब ये भाज्य क्या होता है, ठीक है, दोनों बताते हैं। एक काम करते हैं, इसको बाद में ही लिखते हैं। ऐसे किताबी परिभाषा है, एक से एक को छोड़ करके वैसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग लगे, मतलब ऐसे किताब में लिखा हुआ है एक से बड़ी, ठीक है, वैसी संख्या एक नहीं, एक को छोड़ वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो, एक और स्वयं। तो हम अपने ढंग से लिखें जिससे तुमको समझ में आ जाए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो, विभाज्य, क्या कहलाता है, आभाज्य। ठीक है, जैसे देखिए एक को छोड़ देना, जैसे देखिए 2 3, तो एक से भी भाग लग रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, 3 एक से भी भाग लग रहा है और 3 4 नहीं होगा। 4 किस लिए लगा है कि 4 में 1 से और 4 से तो लग नहीं रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा संख्या से भी लग रहा है भाग, ठीक है। तो 2 3 नहीं होगा, 5 तो देखिए देखो 2 3 5 7, फिर होगा कितना 11 13 17 19 21 नहीं, 21 3 और 7 से लग रहा है, 22 भी नहीं, 11 और 2 से लग रहा है, 23, इसी तरह और बोलो 29 आदि मार देते हैं, समझे। ये सभी क्या है, आभाज्य। भाज्य संख्या क्या होगा, तो देखिए भाज्य संख्या क्या है, सीधी सी बात है, वैसी संख्याएं जो
एक को स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाज्य हो। भाज्य संख्याएं कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो आ देखो, जैसे 4 एक नहीं होगा, एक नहीं यहाँ होगा ना यहाँ होगा। ठीक है, 4 6 उसके बाद 8 9 9 भी होगा, और भाग संख्या हो 10 12 14 15 16 18 लिखते रहना आदि। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना है हर हमेशा, 1 9 तो 1 9 तो अभाज्य संख्या है, और 9 ही भाज्य संख्या। ध्यान रखना। ठीक है, मन में एक बात चल रहा है, परिभाषा हम बदल दो, मतलब लिख दे सब जगह 1 को छोड़कर 1 से बड़ी वैसी संख्या। ठीक है, लेकिन चलिए ये बात लिख दिए लास्ट में, मैच कर गया तुमने। लिखिए दे, चलिए हो गया, समझे? तो भाज्य संख्या को हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक है, भाज्य संख्या को क्या करेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, यानी गुणों के रूप में, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन भी बना करके लिखते हैं, जितना भी यहाँ पर हम लिखेंगे सब भाज्य संख्या लिखेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड। जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन में 60, ले लेते हैं 45, ले लेते हैं तुम्हारा 150, मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा कुछ ले लो 1028, इस तरह से देखो और ले लेते हैं 1024। चलिए मोस्ट में से एगो बताते हैं, फिर बनाइएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? सॉल्यूशन 1 नंबर, ये 60 है, 60 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या, बल्कि इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे, गुणों के रूप में खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे। ठीक है, कैसा? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो आइए कैसे सोचते हैं, देखिए 60 है, विभाज्यता का नियम बताया है आपको, विभाज्यता का नियम का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इकाई अंक क्या है, 0। समझिएगा पहले बात को, पहले 2 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे। 2 से लगेगा तो ठीक है, 2 से नहीं लगा तो फिर 3 के पास जाएंगे, 3 से नहीं लगा तो फिर 5 के पास जाएंगे, 4 के पास, ताकि अभाज्य संख्या का गुणनफल चाहिए हमको। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से भाग लगेगा किसके पास है, 7 के पास, 7 से नहीं लगेगा किसके पास है, 11 के पास, 9 के पास लगेगा। अभाज्य संख्या नहीं चाहिए हमको, अभाज्य संख्या का गुणनफल 11 से लगेगा किसके पास है, 13, 13 से लगेगा किससे, 17 भाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है, तो आइए पहले 2 से, क्या 2 से भाग लगेगा, हाँ लगेगा, ताकि इकाई अंक क्या है, 0। 2 से भाग लगाया कितना हो गया, 3, फिर 2 से भाग लगेगा, ठीक है 15। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब किसके पास है, 3 के पास, 3 से भाग लगाएंगे, 3 से लग रहा है, 3 बचे। अब खुद ही लास्ट में कौन सी आ गया, अभाज्य संख्या, क्या आ गया, तो अब भाग लगाना बंद कर देंगे और 60 को लिख देंगे ऐसे, इसलिए 60 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, और इसका कौन सी है, गुणनखंड है, गुणों के रूप में लिखे हुए हैं।
ठीक है, वही बोला अभाज्य गुणनखंड करें, निम्नलिखित संख्या का क्या करें, अभाज्य गुणनखंड करें। अभाज्य गुणनखंड किसी को बोलते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं आया समझ में आया। चलिए पॉज कीजिए वीडियो को, अब आते हैं। चलिए ये समझ में आ गया तुम लोग को। जो ये 15 गो है, ये 15 होमवर्क में चला गया, एक तो बता दिया ना, तो 14 सवाल तुम्हारा होमवर्क में चला गया, इसको बना कर रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए रखते हैं। आइए अभी पढ़ाएंगे हम एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ मतलब मोस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी भी बोलते हैं इसको, एचसीएफ को, और करेंगे एलसीएम, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन जो हम पढ़ेंगे एलसीएम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों या लघुत्तम समाप्त वर्ता, ठीक है। दोनों विधि से सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से। चलिए देखते हैं आज कितना तक कर सकते हैं। महत्तम समावर्तक अगर जो हम बताने में आज हो जाएगा तो फिर लघुत्तम भी आइए सिखा देंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ मोस्ट, ठीक है। पहले होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है, महत्तम समावर्तक होता क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक बड़ा से बड़ा संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्या विभाजित किसी अन्य दो संख्या को, ठीक है, किसी दो संख्या यानी कोई भी दो संख्या हो, ठीक है, कोई भी दो संख्या हो वो क्या कर दे, विभाजित कर, क्या कर दे, विभाजित कर। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या होगा ऐसा, ठीक है, क्योंकि दो संख्या को, दो संख्या या दो से अधिक संख्या को क्या कर दे, वो विभाजित कर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारे सामने में मान लो यहाँ हम 4 लिखे और 8 लिखे, ठीक है, तो ये 4 और 8, तो ऐसा एक बात बताओ कि कौन कौन संख्या भाग लगा रहा है, 2 भी लगा रहा है और 4 भाग लगा रहा और 1 भी लगा रहा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 4। ये 4 जो है इसको भी भाग लगा देगा और इसको भी भाग लगा देगा, तो वही हम करें। जैसे मान लेते हैं 6, 8 और 10, ठीक है, यहाँ हमको पता है कि 6 में 1 से भी भाग लगेगा, 8 में भी 10 1 से, 6 में 2 से भी लगेगा, 8 से, 6 में 2 से भाग लगेगा, 8 में भी 2 से भाग लगेगा, 10 में भी 2 से भाग लगेगा, ये 2 होता है। और किसी से इसमें अगर 3 से लगा जाऊँ तो ये दोनों में बड़ा कौन है, 2, एचसीएफ जो है 2, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए, 24 18, चलिए अभी एक बोल देता हूँ, इसको, इस दोनों संख्या को कौन भाग लगा रहा है, 1 भी लगा रहा है और 2 भी लगा रहा है और 3 भी लगा रहा है और 6 भी लगा रहा है भाग, ये दोनों संख्या को, 24 को भी और 18 को, ठीक है। और कोई संख्या है, और कोई संख्या अपने 12 से लग रहा है लेकिन इसमें नहीं लग रहा, ठीक है, इतना सा। तो तुम बताओ कि एक भी इस दोनों संख्या को भाग लगा रहा है, 2 भी लगा रहा है भाग, ये दोनों संख्या में 2 से भी भाग लग रहा है, ये दोनों संख्या में 3 से भी भाग लग रहा है, ये दोनों संख्या में 6 से भी भाग लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6, यानी ये 6 जो है इन दोनों को भाग लगा दे रहा है, ठीक है। वही बोले वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी 2 या 2 से बड़ी संख्या को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, भाग लगा दे, विभाजित करते हैं। तो जो भाग लगाने वाला संख्या है, जो विभाजित करने वाला संख्या है, ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है वही क्या होगा, मोस्ट होगा, यानी महत्तम समावर्तक। है कोई दिक्कत? अच्छा, इसका निकालने का तरीका क्या है, तो आइए आते हैं उसको। महत्तम समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। तो देखो
क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही समझाते हैं आपको। जैसे तुमको क्वेश्चन देगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का मोसो ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं का मोसो ज्ञात करें, महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। आइए ले लेते हैं इसमें, चलिए 18 और 24, 6, 8, 10। ये दूर बताते हैं आपको, तब फिर देखें बनाएंगे ये दोनों से। पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, क्या करेंगे, दो संख्या दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के हम तक सिखाए हैं, ठीक है। तो पहले किससे भाग लगाएंगे, 2 से। 2 से लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर किसके पास जाएंगे, 3 के पास। अगर 3 से भाग लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर किसके पास जाएंगे, 5 के पास, ठीक है। ऐसे अभाज्य संख्या होती है। 2 9 कितना हो गया, 18। 3 क्या कितना हो गया, 24 का। 2 से भाग लगेगा तो 12, 2 से लगेगा 6, 2 से भाग लगेगा 3। अब आगे, ठीक है। अब आइए 18 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3। 24 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो बताइए मोसो क्या हो गया आपका भाई, तो इस दोनों में जो मिलेगा, ठीक है, दोनों में जो मिलेगा उसी को लिखना है। तो दोनों में देखिए क्या मिला, 2 मिला। ये घेरते हैं तुमको समझाने के लिए, लेकिन आदत बना लिया है बच्चा, ठीक है। ये जो अभी हमको घेरे थे वो जरूरी नहीं तुम घेर के ही दिखा, ठीक है, ये समझाने के लिए टीचर करता है, ठीक है। तो ये हो गया 2। फिर देखिए ये 3 है, 3 है इसमें, अब कैसे घेरेगा, ऐसे करके घेरेगा। इसी वजह से आपको हम समझा रहे हैं कि जो दोनों मिलेगा बस उसको लिखना है। घेरने के लिए जो ऐसे करके घेर देता है ये आपको समझने के लिए लिखना है, कोई जरूरी नहीं कि आपको घेर के ही लिखना है, कोई जरूरी नहीं। अब क्या मिल रहा है, 3, यहाँ 3 है। अब कुछ मिल रहा है, यहाँ एक और 3 है, यहाँ है छोटा है, यहाँ 2 है, ऊपर में है ये बड़ा 2, किसके साथ में बनिएगा, भी लिख दिया। तो कितना हो गया, 906। 900 कितना आ गया, 6। अगर 3 संख्या होगा तो तीनों में जो मिलेगा, अगर 4 संख्या होगा तो चारों में जो मिलेगा, अगर 5 संख्या होगा तो 5 में जो मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 3 संख्या है, देखना तीनों में जो मिलेगा वही तुम्हारा कैल्शियम है। आइए 2 6 का बाद गुणनखंड करते हैं, 2 दिया 8 का करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 10 का करते हैं, 2 पंचे 6 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 3। 8 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। 10 को कितना लिखेंगे, 2 गुना 5। तो बताइए एचसीएफ क्या होगा भाई, जब एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ लिखो 900 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, या जीसीडी भी बोल सकते हैं इसको। क्या आया, क्या मिला तीनों में, तीनों में जो मिले, ठीक है। अब यहाँ 3 है, यहाँ है 7, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, एचसीएफ आपका कितना हो गया, कहीं को तकलीफ चलिए आप इसको उतारिए, फिर देते हैं आपको बनाना। चलो इसी क्वेश्चन को हम अब भाग विधि द्वारा मोसो गया, ठीक है, इसके द्वारा भाग विधि क्वेश्चन बनाते हैं भाग विधि द्वारा, ठीक है, मोसो क्या क्या क्वेश्चन लिए थे इसमें, 18 लिए थे और 24 लिए थे, 6, 8 और 10। आइए देखिए भाग विधि द्वारा कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे,
छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग लेगा। अगर दो संख्या दिया हुआ है तो छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग लेगा। अगर तीन संख्या दिया हुआ है, उससे अधिक संख्या दिया हुआ है, आप क्या करोगे, छोटा संख्या से भाग लगाओगे किसी भी संख्या, उससे बड़ा या सबसे बड़ा या तुम्हारा जो भी इच्छा, लेकिन सबसे छोटा वाला अपनी संख्या को चुनना है और भाग करना। फिर जो भी HCF आएगा, ठीक है, अब जो बच गया है संख्या फिर उसमें भाग लगाएगा, वो जो HCF आया वो दोनों संख्या, ठीक है। जैसे नहीं समझेगा, मान लो कि तीन संख्या है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये भी बात बताते हैं आपको, तो जरूरी नहीं है कि छोटा संख्या से भागना, तीन संख्या में जमा रहेगा, ठीक है। फिर से समझाने का मतलब ये हुआ कि जैसे 6 और 8 और 10, ठीक है, छोटा संख्या से बड़ा संख्या में भाग लगाना तो है ही, ये बात तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सबसे छोटा से ही भाग लगाए। बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अगर तीन संख्या है तो कोई दो संख्या को चुनेंगे और जो छोटा होगा उससे बड़ा वाला में क्या करते हैं, हम भाग लगाएंगे, यही है। लेकिन हम बचपन से कैसे सीखते हैं कि सबसे छोटा वाला हम उठाएंगे और उसके बाद उससे बड़ा या सबसे बड़ा में भाग लेंगे, ऐसा है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि दोनों की तीनों में से किसी दो को उठा लो, जैसे मैंने आपका 8 और 10, 8 से 10 में भाग लगाएंगे, ठीक है, 8 से 10 में भाग लगाएंगे, मतलब HCF निकालिए, 8 और 10 का HCF निकालिए। HCF निकालने के बाद फिर देता है फिर 6 और HCF से HCF निकालिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन हम क्या सीखे हैं, सबसे छोटा संख्या को उठाओ और बाकी बात उससे बड़ा या सबसे बड़ा में भाग लगाओ, यही चीज है। ऐसा कुछ जो भी दो संख्या को भाग के भाग लगाओ, आपको करके भी दिखाएंगे। चलिए हिंदू को देखिए, छोटा कौन है, 18, 18 से भाग लगाइए, ठीक है। और HCF क्या है, देखिए कैसे भाग लगाएंगे, HCF का कितना भाग में लगेगा, एक भाग, कितना बचा 6। अब 6 से भाग लगाएंगे, ये वाला 18 नहीं, ये वाला 18, ठीक है, इस वाले 18 में ध्यान रखिए, बाकी कर देते हैं आपके, इस वाले 18 में भाग लगाएंगे, ठीक है, ये वाला 18 से 6 दिया 18, ये हो गया आपका क्या, मोह, इसको कहेंगे मोह, इसी को कहेंगे HCF, ठीक है, इसको कहेंगे HCF, HCF कितना आ गया 6, है कोई दिक्कत। अब आते हैं इसमें 2 नंबर 6, 8, 10, आप जो सीखे हो उसके हिसाब से बताते, सबसे छोटा 6। अब भाग आप लगा सकते हो या तो सबसे बड़ा में या तो उससे बड़ा में, उससे बड़ा में लगा एक बार में कितना हो, 2, फिर 2 से भाग लगाए, ये वाला 6 नहीं, ये वाला 6, 2 किया 6, कितना आया HCF, ये HCF जो 2 आया, ये 2 से भाग लगा देंगे किसी 10, 2 से 10 में भाग के वहां में लग जाए, 2 पंचे कितना हो गया, 900 कितना आया आपका, 900 आया। अगर आप ऐसा करते हो, कोई भी दो उठा किसी को भी उठा 6 या 10 को तो बदले कि सबसे छोटा को इससे बड़ा या सबसे बड़ा, चलिए ऐसा करते हैं, 8 और 10 करते हैं, 8 से भाग लगाते हैं 10, एक बार कितना होगा, 8 से भाग लेंगे, 2 चौके कितना हो गया, ये आया 2, अब 2 से भाग लगा दीजिए, जो बचा 2 दिया, क्या फर्क पड़ा, नहीं 900 हो जाएगा, समझ में आया। अगर 4 संख्या भी दिया रहेगा, कोई भी 2 ठोका उठाना है, ठीक है, उस दोनों जो छोटा होगा जो बड़ा होगा, छोटा वाला से बड़ा वाला क्या करना, भाग करना, एक तरह से उस दोनों का HCF निकालना, तो जो HCF आएगा तो अब फिर जो संख्या बचा, ठीक है, तो एक को चुनना है और उसमें से एक उस दोनों का HCF निकालना, फिर HCF आएगा, फिर एक संख्या बचा होगा, 4 को समझा लिया तुमने, फिर एक संख्या बचा होगा, अब वो HCF और वो एक संख्या का फिर HCF निकालिएगा, तो लास्ट में जो HCF आएगा वही टोटल संख्या का क्या होगा, आपका HCF। समझ में आया, नहीं समझ में आया हम क्या आ गया समझ में, तो चलिए आप इसको उतारिए, होगा तो देंगे बनाने के, चलिए ये होमवर्क है आपका, बना करके लाइएगा, ठीक है, दोनों विधि से बनाना है, भाज्यखंड विधि से भी और भाग विधि से, इतना सवाल दिए हैं बनाइए।
आज होते हैं लघुत्तम। लघुत्तम ठीक है, इसको एलसीएम बोले, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है, यहाँ वह छोटी से छोटी संख्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो किसी अन्य दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वह संख्या लघुत्तम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघुत्तम। अर्थात कहने का मतलब जैसे मान लो ये 24 है, ये 24 इससे किससे भाग लग रहा है? 2 से। 1 से तो लगेगा ही, ठीक है। फिर और किससे भाग लग रहा है? 3 से। और बताइए 4 से। और बताइए 6 से। और बताइए 8 से, 12 से। और बताइए खुद 24। ये सारा संख्या जो तुम देख रहे हो, इस सब का हम अगर एलसीएम निकाले कितना आएगा? 24। यानी कि ये सारा संख्या जो देख रहे हो, ये इसको क्या कर रहा है? भाग लगा दे रहा है। क्या कर रहा है? भाग लगा दे रहा है, ठीक है। अब आइए दूसरी बात, अब दूसरे नंबर, मान लीजिए कि आपको दिए 6, 8 और चलिए 12 लिख दिए। इसका तुम एलसीएम निकालोगे, तो आइए एलसीएम निकालने सिखाते हैं। तो 2 से भाग लगाओगे, देखिए 1 मिनट रुकिए, कम से कम 2 में समान संख्या से भाग लगना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 भाग विधि बना रहे हैं। कौन सा विधि है? भाग विधि द्वारा एलसीएम बना रहे हैं। कौन विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या तुम जो भाग लगा रहे हो, ठीक है, ध्यान में ये रहे कम से कम 2 में भाग लगना चाहिए सेम संख्या। तो 2 से जब भाग लगा रहे हैं तो 6 में भी लगेगा, 8 में भी लगेगा। अगर 2 से भाग लगा रहे हैं तो 6 में भी लग रहा है और 8 में भी लग रहा है, 12 में लग रहा है। अच्छी बात है, ठीक है। कम से कम 2 संख्याओं बोले भाग लगने, 2 से ज्यादा में भी भाग लग रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। मुझे कम से कम 2 लगना चाहिए, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या यहाँ पर भाग लगना चाहिए एक ही संख्या से, ठीक है। द्वितीय 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर 2 से जब भाग लगाते हैं तो बखूबी हमको दिख रहा है, ठीक है, कि 4 और 6 में लग रहा है, कम से कम 2 ठम लगना चाहिए। 2 में लग रहा है भाई, ठीक है। तो इसमें भाग लगने का ज्यों का त्यों का, इसमें भाग लगाना तो 2 दूनी 4, इसमें भाग लगाना कितने बार में? 3 बार में, तो 2 3 6 हो गया। अभी भी हम देख रहे हैं
कि कम से कम दो को संख्या में भाग लग रहा है, इससे लग रहा है, दो से नहीं, तीन से लग रहा है, लगा दीजिए। 3 एकम 3, ये 2, 3 एकम 3। अब सिर्फ एक संख्या है जो दूसरे भाग लग रहा, और अदरवाइज किसी से एक से तो भाग सब लगते रहेगा, उसको देखना। तो देखिए लघुत्तम संवर्धक को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, लोसो। तो लोसो क्या हुआ, इन सबको गुणों, एक गुणों करो चाहे नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 दूनी 4, 4 4 12, 12 दूनी 24। ये 24 जो है भाई 6 से भी भाग लगेगा, 8 से भी भाग लगेगा, 12 से भी भाग लगेगा, ठीक है। 24 वह छोटी छोटी संख्या है जो 6 से भी विभाजित होगा, 8 से भी विभाजित होगा, और 12 से भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत? तो एलसीएम इसी को कहते हैं, लघुत्तम संवर्धक इसी को इसी। अब ये जो विधि जो बनाए इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा लघुत्तम ज्ञात करना। जैसे एक सवाल और लेते हैं, ठीक है, 24 32 60 और मान लो 80 75 ऐसा कर लेते, इसका एलसीएम निकाल। ध्यान में रखना है यहाँ एक संख्या से भाग लगेगा, कम से कम 2 ठम लगना चाहिए, पूरा में लग जाए अच्छी बात। तो स्टार्ट करेंगे हम 2 से, ताकि 1 से तो सब ऐसे भी लगेगा, तो 2 से भाग यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, ठीक है। सर 4 से नहीं लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हो, 4 से भी लगा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये दूसरे भाग में लगेगा, ये होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। 2 से भाग, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 गुना 15 30 होता है, यानी भाग लगा देंगे 2 से 15 हो जाएगा, यहाँ कितना रहेगा 20, ये जीरो का 3 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दिया 6, 2 चौके 8, 15 का 15 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। अभी भी 2 से भाग लग रहा है, 4 और 10, 2 में कम से कम लग रहा है भाई, 2 में भाग लगना चाहिए, ठीक है। इसमें नहीं, योगा क्यों लिख देंगे, इसमें लगा है 2 दूनी 4, इसमें नहीं, 2 पंचे 10। अब देखो 3 के पास है, 3 से देख रहे हैं सिर्फ, हाँ नहीं 2 गोल लग, हाँ 3 गोल लग रहा है, 3 से इसमें भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, लगा देंगे। 3 एकम 3, इसमें नहीं लग रहा है, जिसमें नहीं भाग लगेगा उसको जीरो का क्यों उतार देंगे। 3 पचे 15, फिर 5, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 25 या 75। अब देखो 3 से लगेगा नहीं, 1 2, इसमें भाग नहीं लगेगा, जीरो का क्यों उतार देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 25 25। अब देखो 5 से अगर जो इसमें भाग लगा रहा है सिर्फ एक ठो मिलेगा, अगर 2 से भाग लगा रहा है सिर्फ 1 मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या कर देंगे, अब गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, वही एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। एलसीएम बोलो या लोसो बोलो, 2 into 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 है भाई, लगातार 4 को, फिर 3 गुना 5, 3 गुना 5, फिर 2 गुना 5, गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 48, 48 पंचे 240, 240 दूनी 204,
कितना बोले 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 से 48, 48 पंचे 240, 240 दूनी 480, ठीक है। और 480 पंचे 480 पंचे कितना हो गया 2400, ठीक है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इधर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 10 9 10 100 हो गया। चलो 2 9 बैठाना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24 और 2 9 बैठा देंगे, कितना जाएगा 2400। समझे? जैसे चाहो वैसे गुणों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बात कर रहे थे क्या कि सर जैसे आगे पीछे हो सकता, बिल्कुल हो सकता। 32 30 75 80 120 का भाग विधि द्वारा 200 ज्ञात, 200 का लघुत्तम 32 20 75 80 120 पहले 2 के पास है, ठीक है। 2 से भाग लगाने का प्रयास एकदम एक एक करके कौन 2 से भाग लगाएंगे, कितना हो गया 16, यहाँ कितना हो गया 15। जब 2 से भागने लग रहा है ज्यों का त्यों लिख देंगे, लेकिन ध्यान में रखना एक बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। भाग जो लगा रहे हैं, ठीक है, कम से कम 2 हमें भाग लगना, कम से कम कितना है 2, कम से कम 2 लेकिन 2 या 2 से बेसी, 2 या 2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अभी आपको समझा दें कम से कम का मतलब क्या होगा। जैसे कम से कम 20 बोल रहे हैं, 20 इससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा जो भी बोलो, ज्यादा से ज्यादा 2 बोले तो 2 होगा, 2 से ज्यादा 2 से कम हो सकता है, ठीक है। आइए कम से कम 2 ढूंढ लेना चाहिए, मतलब भाग लग रहा है आराम से, इसमें यहाँ लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें तो वो सब दिखते में भाग लग रहा है। घाटे कितना हो गया 4, यहाँ कितना हो गया 7, फिर 2 से भाग लगा कितना हो गया 8, यहाँ 15, यहाँ 75, यहाँ 20, यहाँ कितना लगा 30, तो 2 से भाग लगाएंगे 20 और वहाँ पे कौन सा 30। फिर देखना 2 से भाग लगा लगाते जाइए, 2 चौके 8, 15 75, यहाँ 10, यहाँ कितना हो जाएगा 15। अभी भी 2 से भाग लग रहा है, देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, 2 दूनी 4, 15 75, 2 पंचे 10, 1 15। अब 2 से नहीं लगेगा, अब किसके पास है 3, तो 2 3 पंचे 15 है 25 या 75, तो भाग लगेगा नहीं 3 से, 3 बचे, कोई दिक्कत। अब आते हैं 3 से तो नहीं भागा, इसमें 5 से 2 5 का 5 बचे 25 बचका 5 बचका। अब देखो ये 2 से खाएगा सिर्फ अकेला रह जाएगा, ये 5 से खाएगा, ठीक है। या ऐसा समझिए, ऐसे हम सब आभार संख्या आपको पढ़ाए नहीं इसमें बेसिक में, जिसके वजह से आपको वो बात भूलने की, लेकिन तत्काल आप ये समझिए यहाँ पे जितना भी देख रहे, ठीक है, ये बच कुछ ही क्या 2 और 5, क्या बचा 2 भी अकेला है, 5 भी अकेला है, भाग लगाओगे 1 2 में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लगा भी दोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन नहीं छोड़ देना, तो देखिए इसका लोसो कितना हो जाएगा, इसका लोसो हो जाएगा 2 गुना 2 क्या हो 2 है भाई 4, 3 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना कर लीजिए, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 किया 24, देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सुनो बैठा दीजिए, कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। कोई दिक्कत। अब एक चीज सिखाते हैं, ट्रिक सिखा देते हैं आपको, ठीक है।
आप लोग को ट्रिक सिखाते हैं। जैसे मान लो हमको निकालना है 4, 6, 8 का एलसीएम। हमको 4, 6, 8 का एलसीएम निकालना। क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 8 का टेबल पढ़ते जा, ठीक है। और देखो कि 4 और 6 से, ठीक है, कौन भाग लगा रहा है? 8 देखो 8, 4 से भाग लगा रहा है लेकिन 6 से, 8 दूनी 16, 4 से भाग लग रहा है लेकिन 6 से भाग नहीं। 8 या 24, 4 से भी भाग लग रहा है और 6 से भी भाग लग रहा है। कौन? 24 है। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? अगर जो हम तुमसे पूछ दे 6, 8, 10 का एलसीएम, इसमें बड़ा कौन है? 10 का पहाड़ा पढ़ते जाइएगा। अब देखिएगा कि 6 और 8 कौन सा संख्या को भाग लगा? 10 को 10, दोनों से कोई भाग लगा है। 10 दूनी 20, दोनों से कोई भाग लगा है। 20 को लगा रहा है। 10 या 30, 6 लगा था लेकिन 8, ये दोनों लगा। 10 चौके 40, 8 लगा रहा है लेकिन 6, 10 पचे 50, 6 भाग लगा रहा है क्या? नहीं, 8 नहीं। 10 सके 60, 6 लगा रहा है लेकिन 8 नहीं लगा, ठीक है। 10 सके 70, 10 अठे 80, 8 लगा रहा है लेकिन 6, 10 नंबर 90, ठीक है। 6 लगा रहा है, 6 लगा रहा है भाई 90 को आया ना? कितना बार 15 से कितना होता है? 90 है ना? तो लेकिन 90 में 8 से भागने लगेगा तो 100, 10 आई कितना हो गया? 100। 6 से नहीं भागेगा, 8 से 100 में भाग लग जाएगा? नहीं लगेगा। फिर चलते हैं 110, फिर चलते हैं 120। 120 में 6 से भाग लग जाएगा और 8 से भी भाग लग जाएगा। अब इसका एलसीएम कितना जाएगा? 100। छोटा संख्या के लिए इस तरह, ठीक है, तेजी से हो जाएगा। अब आइए, अब आना, अब आते हैं यहीं पे सीखते हैं। बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्वेश्चन क्या बोलेगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख लेते हैं 8 और 10, 8 और 10 का लोसो ज्ञात है। आगे क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि में, ठीक है, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करो, फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड करो, ठीक है। और 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 10 को लिखेंगे 2 गुना 5। दोनों में जो मिल रहा है वो भी लिखेंगे, ठीक है। जो मिल रहा है उसको लिखेंगे और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। तो देखिए ना भाई, दोनों में कौन मिल रहा है? ये 2 मिल रहा है, 2 लिख। अब जो बच गया उसको भी लिख देंगे, जो बच गया उसको भी लिख देंगे। कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। समझे बात? कितना हो गया? 40। अब इसे मान लो 3 संख्या दिया है। कितना संख्या दिया है? 3 संख्या दिया है। जैसे मान लो 6, 8, 10 दे, इसी का बोलेगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने। क्वेश्चन क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो ज्ञात है। आई अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है? किसका? 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10
6, 8 और 6, 8 और 10। ठीक है, आइए 6 का करते हैं 2 दिया, 8 का भी निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 10 का निकालते हैं, 2 पंचे। आइए 6 का लिखिए 2 गुना 3, 8 को लिखिए 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 10 को लिखिए 2 गुना 5। देखिए लोग तो क्या हो, तीनों में जो मिलेगा, ठीक है, उसको भी लिखना है। सीधी सी बात, कम से कम 2 में मिलना चाहिए, उसको भी लिखना है। जो बच जाएगा उसको भी लिखना है। कम से कम 2 में जहाँ मिल जाए उसको लिखना है। ठीक है, मुझे बात को चाहे 4 संख्या का दे दे तुमको, 5 संख्या का दे दे तुमको। ठीक है, 5 संख्या दे दे, उसका तुमको अभाज्य गुणन विधि द्वारा दोस्तों क्या करना है, तो 5 में जो मिल जाए, या 4 में मिल जाए, या 3 मिल जाए, लेकिन कम, या 2 मिल जाए, लेकिन कम से कम 2 में मिलना चाहिए। ठीक है, कम से कम 2 में मिलना चाहिए। जो जो मिलेगा उसको लिख देंगे, और जो बच गया उसको भी लिख देंगे। तो देखिए यहाँ 3 संख्या तीनों में मिल रहा है भैया, चलिए 2 लिख दिए। अब तुम देखो, अब किसी में नहीं मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देंगे। 3, 2 गुना 2 और गुना 5। अगर मान लो कि यहाँ भी 2 मिल जाता है, खाली 1 2 लिख दो। यहाँ पे ये दोनों, जैसे मान लो यहाँ 2 मिलता है, ये दोनों लिख दो, ये दोनों मिल करके 1 लिख दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये तीनों में मिले, वो अच्छी बात है, लिख दीजिए। 2 में भी कम से कम मिल जाए तब लिख दो, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, तीनों में जो मिला उसको लिख दिए, जो नहीं मिला, ठीक है, कम से कम 2 मिलना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि कहीं कम से कम 2 मिलना चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कहीं नहीं मिल रहा है, इसी कारण जीरो का क्यों उठा। तो देखिए ये जो मिला वो लिखे, फिर ये वाला लिखे, फिर ये 2 गुना 2 लिखे, फिर 2 गुना 5 गुना 2 3 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, कितना एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। यही है अभाज्य गुणन। क्या है आपका अभाज्य गुणन। और चीज क्या बोले